गुड मॉर्निंग फोक्स। 2025 में बहुत सारी मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है। स्पेसिफिकली यहाँ पे हम बात करेंगे YZD की तरफ से आने वाली न्यू मोटरसाइकिल 350 सीसी के सेगमेंट में। अगर आपको लगता है कि ये एक और नई मोटरसाइकिल आ गई तो होल्ड ऑन, ये एक और मोटरसाइकिल नहीं है बल्कि ये वो मोटरसाइकिल है जिसने अपने राइवल्स को ऑलरेडी नर्वस कर दिया है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस न्यू मोटरसाइकिल ऑन आवर चैनल जिसका नाम है मन विथ पिस्टन, और ये है YZD की न्यू रोडस्टर। सो फोक्स, यहाँ पे YZD ने इस स्पेसिफिक मॉडल में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अब ये सारे काफ़ी प्रॉमिसिंग चेंजेस तो है ही, उसके साथ साथ मोटरसाइकिल की जो वाइब्स अब आती हैं वो ऐसे आती है जैसे ये एक गैंगस्टर मोटरसाइकिल हो। अब मैंने इस मोटरसाइकिल को एज ए गैंगस्टर मोटरसाइकिल क्यों बुलाया, लेट मी टेल यू दिस। उसके लिए आपको आना पड़ेगा पीछे की तरफ, और मोटरसाइकिल का जो ये रियर सेक्शन है उसको आप एक बार नज़दीक से देखिएगा और मुझे भी बताइएगा, डोंट यू फील दिस इज एब्सोल्युटली अ मस्कुलर या फिर अ गैंगस्टर लुक? आई थिंक डेफिनेटली इट लुक्स लाइक। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा इस पोर्शन को स्पेसिफिक मडगार्ड जो है रियर, उसको कंपनी ने चॉप्ड आउट किया है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिया है, और सिंगल साइड माउंटेड कंपनी ने यहाँ पे टायर हगर दिया है। टायर हगर को मैं अगर नज़दीक से दिखाऊँ तो टायर हगर पे आपको यहाँ पे मिलेगा नंबर प्लेट का ऑप्शन और यहाँ पे टेल लैंप। ये देखिए टायर हगर के साथ साथ हमें यहाँ पे मिलता है ड्यूल एग्जॉस्ट, जो इस मोटरसाइकिल के ओवरऑल लुक को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ देखिएगा यहाँ पे टायर प्रोफाइल 150 सेक्शन का टायर हमें यहाँ पे मिलने वाला है, जो बहुत अमेजिंग यहाँ पे आपको रोड प्रेजेंस देने वाला है। मोटरसाइकिल बहुत बड़ी दिखती है ये तो हो गई मोटरसाइकिल के रियर सेक्शन की बात। एक बार आप यहाँ पे आइए और इसके सीट को भी देखिएगा। कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर ऐड किया है, वो है इसके रियर सीट के साथ। रियर सीट जो है इस मोटरसाइकिल में आप रिमूव कर सकते हो, ये जो यहाँ पे ग्रैबल्स है इसको भी रिमूव कर सकते हो, और फिर यहाँ पे एक सोलो प्लेट लगा के इस मोटरसाइकिल को एज ए बॉबर मोटरसाइकिल भी आप ड्राइव कर सकते हो, आप चला सकते हो। लेट्स से अगर आप लॉन्गर राइड पे जाने वाले हो जहाँ पे आपको बस सिंगल सीट ही चाहिए, तो आप इस सीट को रिमूव करके यहाँ पे लगेज रैक्स लगा के आप इसको ऐसे बॉबर मोटरसाइकिल यूज़ कर सकते हो। सीट को आप थोड़ा सा नज़दीक से देखिएगा। सीट की जो यहाँ पे कुशन डेंसिटी है वो कंपनी ने यहाँ पे चेंज की है, और टेक्सचर को भी आप नज़दीक से देखिएगा। यहाँ पे लाइनिंग वाला आपको हॉरिजॉन्टल टेक्सचर कंपनी ने दिया है, जो मोटरसाइकिल को एक प्रीमियम फील देता है, प्रीमियम लुक देता है। छोटी छोटी चीज़ों पे कंपनी ने काफ़ी काम किया है। यहाँ पे आप बैजिंग देखिएगा, YZD की बैजिंग यहाँ देखने मिलेगी। अब इन सब के अलावा कंपनी ने यहाँ पे एक और चेंज किया है, वो है इसके इंजन के साथ। आप इंजन बे को एक बार नज़दीक से देखिएगा, ब्लैक आउट इंजन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ये इंजन जो है ये अल्फा 2 इंजन है। ये हमने सेम इंजन कंपनी की अदर मोटरसाइकिल्स में भी देखा है। काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे पावर आउटपुट मिलता है इस मशीन के साथ। मैं अगर फिगर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो आता है OBD2B कंप्लायंट के साथ। और पावर फिगर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 29.1 bhp ये इंजन प्रोड्यूस करके देता है, एंड 29.26 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो हमें मिलता है लगभग 4000 RPM के आसपास। जब आप इस मोटरसाइकिल को लेके जाते हो 4000 RPM के अबव, तो ये मोटरसाइकिल आपको एक बहुत अच्छा पंच देती है, क्योंकि 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाता है अप्रोक्सीमेट 4000 RPM के आसपास। तो इंजन इसका पंची है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको चलाते हुए। हम लोग इंजन की बात यहाँ पे कर ही रहे हैं, तो मैं एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। उसके पहले एक और चीज़ देखिएगा, मोटरसाइकिल में हमें जो इग्निशन है वो हैंडल बार पे नहीं मिल रहा है, टैंक पे नहीं मिल रहा है, तो इस तरफ आपको देखने मिलेगा। ये पुराने ज़माने के मोटरसाइकिल्स में कुछ इस तरह से हमें की इग्निशंस आया करते थे, तो ये मोटरसाइकिल के साथ एक पर्सनल टच कहिएगा या फिर एक ओल्ड स्कूल चार्म कहिएगा इस मोटरसाइकिल का। बट एग्जॉस्ट नोट जो है मोटरसाइकिल की वो बहुत ही धांसू है। आप एक बार इसको सुनिएगा, आई एम प्रीटी श्योर आपको भी पसंद आएगी। और एक बार इसका इंजन नॉइज भी सुन लीजिएगा। तो देखिए ओवरऑल अगर आप मुझे पूछते हो इस एग्जॉस्ट नोट के बारे में, तो मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगी है एग्जॉस्ट नोट। बहुत मज़ा आता है जब मोटरसाइकिल आपको पास करती है, या फिर आप जब टेस्ट ड्राइव इस मोटरसाइकिल की लोगे तो आपको वो आइडिया आ जाएगा।
बट स्पेसिफिकली जब मोटरसाइकिल हमें ओवरटेक करके जाती है तब बहुत अमेजिंग एग्जॉस्ट नोट सुनाई देता है। आपने अगर मोटरसाइकिल को चलाया है और आपको एग्जॉस्ट नोट कैसे लगता है, कमेंट में इस चीज़ को ज़रूर बताना। लेट्स से कितने लोग मुझसे अग्री होते हैं। अब ये तो बात हो गई मोटरसाइकिल के इंजन की, एग्जॉस्ट नोट की। मैं एक बार आपको यहाँ पे टैंक की शेप भी नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल की टैंक है 12.5 लीटर्स की है और डिज़ाइन की बात करूँ तो टीयर ड्रॉप शेप में यहाँ पे मिल रहा है। और अगर पेट्रोल लीड की बात करूँ टैंक पे तो वो भी आपको सर्कुलर शेप में मिलने वाला है और एसडी की बैजिंग यहाँ पे देखने मिलेगी। तो ये भी एक काफ़ी प्रीमियम सा ओल्ड स्कूल सा वाइब देती है। हैंडल बार भी जैसे मैं पहले कह रहा था काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा वाइड दिया है। हाइड्रोफोबिक हैंडल बार कंपनी ने दिया है जो ज़्यादा स्टर्डी होता है नॉर्मल हैंडल बार से। और जो व्यू आपको मोटरसाइकिल पे बैठने के बाद मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से आपको हमेशा देखने मिलेगा। एक बार हम लोग मोटरसाइकिल के अर्गोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। मेरी हाइट है 5.6 और मोटरसाइकिल की जो सीट हाइट है वो है 795 mm। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ अपने दोनों पैर नीचे ज़मीन पे लगा के, तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ मोर देन टिप टो कर पा रहा हूँ। आराम से मोटरसाइकिल यहाँ पे मैनेज हो पा रही है। 191 kg की ये मोटरसाइकिल है, बट आपको लगेगा नहीं जब आप मोटरसाइकिल को मूव करोगे आगे या पीछे की ये मोटरसाइकिल उतनी हैवी है। और अगर मैं इसके राइडिंग पोजीशन की बात करूँ तो एक बार आप मेरे शोल्डर को देखिएगा। जब मैं मोटरसाइकिल के हैंडल को ग्रैब करता हूँ तो मैं यहाँ पे नेचुरल पोजीशन में ही बैठा हूँ, ना मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ ना मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं कंप्लीटली यहाँ पे रिलैक्स पोस्चर में हैंडल को ग्रैब कर पा रहा हूँ। और मेरी लोअर बॉडी की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैं नेचुरल पोजीशन में हूँ। तो इस हैंडल बार के साथ अगर आप इस मोटरसाइकिल को सिटी में चलाते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन तो भी आप इसको आराम से चला पाओगे। बाकी एक बार मोटरसाइकिल को फ्रंट से भी देख लेते हैं। फ्रंट में अभी हमें यहाँ पे इस मोटरसाइकिल में मिलने वाला है वही ओल्ड छोटा सा प्यारा सा हेडलैम्प जो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देता है नाइट में। यहाँ पे आपको हजार्ड लैम्प का भी ऑप्शन मिलता है। ये जो इंडिकेटर्स है हैलोजन ही है, बट एक्सेसरीज में यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर्स का ऑप्शन कंपनी ने दिया है। इनफैक्ट 50+ यहाँ पे ऑप्शंस कंपनी ने दिए हैं कस्टमाइजेशन के, सीट को लेके, इंडिकेटर्स को लेके, ओवरऑल लुक को लेके। यहाँ पे एक छोटा सा विंडशील्ड आता है, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवर आता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या करना चाह रही है, तो आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस इस मोटरसाइकिल में दे रही है। क्विकली मैं एक बार आपको फ्रंट टायर भी दिखा देता हूँ। 100 सेक्शन का हमें यहाँ पे फ्रंट टायर मिल रहा है और जो अलॉय व्हील्स है वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू है। और डिस्क की बात करूँ तो 320 mm का हमें यहाँ पे डिस्क मिल रहा है जो आता है ड्यूल चैनल ABS के साथ। जो कैलिपर्स हैं वो विब्रे से आने वाले हैं। ट्रेडिशनल हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन बोर्ड, बट कंपनी ने यहाँ पे इसको ट्यून किया है फॉर द सिटी पर्पज़। आप एक बार इसके मडगार्ड को देख लीजिएगा। ऑल द वे ये प्लास्टिक ही है बट क्वालिटी जो है इसकी वो काफ़ी अमेजिंग है। अब पीछे के सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ड्यूल आपको सस्पेंशन सेटअप मिलने वाला है। ये कम्प्लीटली न्यू सेटअप है। तो आपको कंपनी का कहना है कि इन्होंने जो इस सेटअप को माउंट किया है वो मेजरली आपको सिटी में कंफर्टेबल राइड के लिए ही दिया है। 240 mm का हमें डिस्क मिलता है अलॉन्ग विद द ड्यूल चैनल ABS प्लेट और यहाँ पे विब्रे का सिंगल पिस्टन कैलिबर। इस तरफ अगर आप मोटरसाइकिल को देखोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मोटरसाइकिल में हमें सारी कार मिलने वाला है, बट यहाँ से लुक कुछ इस तरह से दिखता है। और गेयर बॉक्स की मैं बात करूँ अलॉन्ग विद द स्लीपर एंड असिस्ट क्लच और लीवर जो है आपको यहाँ पे सिंगल मिलने वाला है। क्लच भी मैं एक बार आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। क्लच आप देखिएगा यहाँ पे मैं ईजी सिंगल फिंगर के साथ ऑपरेट कर पा रहा हूँ, उतना मुझे यहाँ पे प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। अब बाकी तो हमें क्लच कैसे काम करता है ये जब हम मोटरसाइकिल को राइड रिव्यू करेंगे उस टाइम पे ही आइडिया आ जाएगी। एक बार आप यहाँ पे इसके स्विच गियर्स को देख लीजिएगा। स्विच गियर्स कुछ इस तरह से है। अच्छा, स्विच गियर्स की फिटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हल्के एजेस दिखाई देंगे, बट ये बेटर हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। हॉर्न भी मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। तो हॉर्न भी यहाँ पे काफ़ी लाउड हमें मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही हमें पुराना वाला ही सिंगल मॉडल में मिलने वाला है। देखिए काम की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। विजिबिलिटी जो है इसकी अभी थोड़ा सा क्लाउडी है तो विजिबिलिटी मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, बट अगर मैंने इसको सनलाइट में भी चेक किया था, सनलाइट में उतनी अच्छी विजिबिलिटी हमें यहाँ से नहीं मिलती है, बट मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है क्योंकि इसका जो एक्चुअल चार्म है वो है इसके मशीन के साथ और रियर रुक के साथ। अब मैं अगर प्राइसिंग की बात कर लूँ इस मोटरसाइकिल में, तो ये जो ब्लू कलर की मोटरसाइकिल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसकी एक शोरूम कॉस्ट है अभी के लिए 2,10,000 रुपये।
18% GST के जो न्यू रिफॉर्म्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने किए हैं, वहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 22 सितंबर के बाद इस मोटरसाइकिल की कॉस्टिंग और डाउन हो जाएंगी। और स्पेसिफिकली मन विद पिस्टन्स के यूजर्स के लिए अगर शक्ति ऑटोमोबाइल्स में इस वीडियो को दिखाओगे तो आपको यहाँ पे सरप्राइजिंग डिस्काउंट्स मिलेंगे इस मोटरसाइकिल के सारे वेरिएंट्स के साथ। सो फोक्स, ऑलमोस्ट हमने इस मोटरसाइकिल में सारी चीज़ें कवर कर ली है। कुछ चीज़ें मैं मिस आउट कर रहा था। फॉर एग्जांपल जो ग्राउंड क्लियरेंस है मोटरसाइकिल में वो 171 mm का हमें मिल रहा है। तो मोटरसाइकिल अगर ऑफ रोड्स में आप हल्का फुल्का लेके जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो वेट है इसका मैंने शायद 191 कहा था, बट इट इज़ 194 kg। ऑल्दो वो हैवी मोटरसाइकिल है बट इतना आपको हैवी फील नहीं होगा मोटरसाइकिल पे। आई बिलीव सब कुछ तो अभी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब बात करते हैं मेरे वर्डिक्ट की, तो वो होगा कि व्हाट डू वी नो एंड व्हाट हैव वी लर्न। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव लर्नड इज जो बॉडी लैंग्वेज या डिज़ाइन लैंग्वेज कह लो इस मोटरसाइकिल में हमें मिल रहा है, वो बाकी किसी मोटरसाइकिल में हमें आई डोंट थिंक सो कभी देखने मिलेगा। आई एम स्टिल गोना से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मोटरसाइकिल जो अपने आप में एक मस्कुलर फील देती है, एक गैंगस्टर फील देती है। एंड आई विल स्टिक टू माई दिस सेंटेंस, दिस इज जस्ट नॉट अ रोडस्टर, दिस इज अ गैंगस्टर मोटरसाइकिल। अगर मैं इस मोटरसाइकिल को कंपटीटर से कंपेयर करूं तो देखिएगा ये कम्पीट करती है हंटर के साथ और रॉयल इनफील्ड की मेटियोर के साथ। तो पावर के फिगर में देखिए ये मोटरसाइकिल फार बेटर है, बिकॉज मेटियोर में मिलता है 19.96 bhp, हंटर में मिलता है 20.1 bhp और ये प्रोड्यूस करती है 29। तो जो लोग और जिनको टॉर्क बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मोटरसाइकिल को लेते हैं टॉर्क के लिए, इसके डिज़ाइन के लिए, फील के लिए उस मोटरसाइकिल पे आने वाला, तो आई बिलीव आपके लिए यही मोटरसाइकिल हो सकती है। आप क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताना। आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस मोटरसाइकिल को लेके या कोई भी मोटरसाइकिल को लेके ओवरऑल, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। एज ऑलवेज अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक मोटरसाइकिल आपके लिए रिव्यू करूं या फिर राइड करूं या फिर उसका माइलेज टेस्ट या फिर कोई भी वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताना, वो भी हम आपके लिए बनाएंगे। अगर आपको ये मोटरसाइकिल पसंद आती है, मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा वीडियो प्रेजेंस आपको पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक टच सब्सक्राइब बटन पे हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। सो फोक्स, यही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, अगले वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो कंक्लूड करते हैं, मेरा नाम है मन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब प्रोडक्शन मन विद पिस्टन्स। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए फायर द पिस्टन्स, एंजॉय द राइड। थैंक यू।